श्याम इदरीस ने भी डकी भाई के राज उगेल दिए। ये कहानी शुरू होती है 7 साल पहले चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कि जब डकी भाई श्याम इदरीस की फैमिली के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये सारे मामलात बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। सारी कहानी, सारी स्टोरी आपको बताते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा हमारे साथ एंड तक रहिएगा। जनता माफ नहीं करेगी। ये कहानी शुरू होती है 7 साल पहले कि जब डक्की भाई श्याम इदरीस की फैमिली को टारगेट करना शुरू कर देता हो, बल्कि इतना तक कि वीडियोस व्लॉग बनाकर वो यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद यकीन जाने कि एक इंसान की एक जाती फैमिली को टारगेट करना, उसके ऊपर हमला करना, ये किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं होता। बहरहाल डक्की भाई ने ये सब कुछ किया। वो यार समझ नहीं आती कि वो डक्की भाई करता कैसे है। वो अपनी फैमिली तक, वो अपनी, हालांकि बाथरूम के अंदर जब वो रिफ्रेश होता है, वो सारी मामलात अपनी बीवी के साथ जो वो हम बातें करता है ना, वो समझ नहीं आती कि वो कैसे कैसे बच्चों को ऐसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल वो शुरू से ही ऐसा करते हुए आ रहा है। अब उसने 7 साल पहले श्याम इदरीस की फैमिली को टारगेट करना शुरू कर दिया था। फिर आखिर पता नहीं कि श्याम इदरीस ने 7 साल सब्र क्यों किया, इंतजार क्यों किया, ये समझ नहीं आता। लेकिन बहरहाल आज जो सोशल मीडिया के ऊपर जो चर्चा हो रहा है ना, वो इसी बात का हो रहा है कि श्याम इदरीस ने डक्की भाई के तमाम तर सारी बातें सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी हैं कि वो कैसा आदमी है, वो क्या करता है, किस तरह की वीडियोस बनाता है, किस तरह की व्लॉग बनाता है, किस तरह अपनी माँ बहन को सामने लाकर वो अपनी व्यूज लेता है और अपने सब्सक्राइबर लेता है। और लोग समझते हैं कि, लोग जो समझते हैं ना, वो ये समझते हैं कि ये डक्की भाई सोशल मीडिया का एक दज्जाल है, कि एक 5 साल से लेकर 15 साल 20 साल के लड़कों को जो कम से न, उनको एक गुमराह करने की कोशिश करता है, उनको एक ऐसा जहन बनाने की कोशिश कर रहा है कि लोगों को बता रहा है कि पैसा कमाने, बस पैसा कमाना है, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, बस आपने करना क्या है, अपनी माँ को दिखाओ, अपनी बीवी को दिखाओ, अपनी बहन को दिखाओ, अपने फला बंदे को दिखाओ, पैसा ही पैसा कमाओ, फला मुल्क का टूर कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो सारा कुछ बच्चों को पूरी तरह गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे आहिस्ता आहिस्ता मामलात ना, यकीन जाने कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारे मामलात जाहिर हो रहे हैं कि हमारे यूट्यूबर, हमारे पाकिस्तानी किस तरह का कंटेंट बनाते हैं और किस तरह की वीडियोस बनाते हैं, किस तरह की व्लॉग बनाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। ये अजीब ट्रेंड चल पड़ा है कि मैं अपनी माँ को दिखाऊं तो लोग देखेंगे, मैं अपनी बहन को दिखाऊं तो लोग देखेंगे, मैं अपनी बीवी को दिखाऊंगा और उसके साथ क्या क्या बातें करनी है, वो सारी बातें मैं लोगों को दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, बताऊंगा और अपनी बीवी दिखाऊंगा, तो लोग मुझे फॉलो करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन ये तरह तरह की जो फॉलोइंग होती है ना, ये प्यारे मोहतरम भाइयों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। लोग नहीं समझते कि हम किस राह की तरफ चल रहे हैं। हलाल हराम की की परवाह किए बगैर सब कुछ दिखा रहे हैं, अपनी बीवियों को दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या वो डांस कर रही होती हैं, तरह तरह के कपड़े उन्होंने पहने होते हैं। बहरहाल ये सारा कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तानी इसे बाखुशी खुशी आहिस्ता आहिस्ता अपने सोशल मीडिया के ऊपर इसे डाल रहे हैं। लेकिन प्यारे मोहतरम भाइयों, आपने कोशिश करनी है कि अपने बच्चों को संभालें। यकीन जाने वो इस तरह की वीडियोस ना बनाएं कि कल को आपके लिए बाइस शर्मिंदगी होना पड़े। लेकिन हो रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी बातें हो रही हैं कि डक्की भाई ने ये कर दिया, डक्की भाई ने ये कर दिया, वो कैसा आदमी है। तो ये एक दूसरे के राज उगलना, एक दूसरे की बातें बताना, प्यारे मोहतरम भाइयों, कि आपने कोशिश करनी है कि आप जिंदगी ऐसी गुजारें कि लोग आपके ऊपर उंगली ना उठा सकें। लेकिन कैसे? ये सारे हो रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये एक शौक बन चुका है व्यूज लेने के लिए और तरह तरह के फॉलोइंग लेने के लिए ना, ये सारा कुछ करते हैं कि ऊट पटांग की ये हरकतें करते हैं कि अपनी सारी, मैं तो समझता हूं कि ये सारा कुछ जानबूझकर ही किया जाता है ताकि फॉलोइंग मिले, सब्सक्राइबर मिले और हमें व्यूज मिले और पैसा मिले। बस ये मुझे जो समझ आती है ना, वो यही समझ आती है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जाता है ताकि फॉलोइंग मिले, बस। इसके अलावा और कोई नहीं है। शाम इदरीस हो या डकी भाई हो या कोई और भी, जो भी ये सारे मामलात अपनी निजी जिंदगी के जो मामलात सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आते हैं ना, यकीन जाने इनके पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो है फॉलोइंग। अब तमाम दोस्तों से आखिर में यही गुजारिश है
کہ کوشش کیجیے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا, ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ کا بہت 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 شکریہ ہوگا. آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ.